प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुरुष दर पुरुष रहती है। मैं खुदा का खादम बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल आपकी खिदमत में आज हाजिर हूँ। कलमा नंबर 6 आपकी हुजूरी में लेकर आया हूँ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरे चर्च का नाम किंग जीसस चर्च है और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स का। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा जो है वो मुझे इस्तेमाल करता है और गुज़श्ता 35 साल से मैं खुदा की खिदमत में मसरूफ़ अमल हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आज मुझे यहाँ पर आपके सामने वो लेकर आया है। और मैं दुआ गो हूँ अपने प्यारे भाई इमरान फजल साहब के लिए, बहन महविश के लिए, सारी टीम के लिए और सारी जो स्टूडियो टीम है उसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। और सब के लिए दुआ गो हूँ कि ये सारी टीम खूब बरकत पाए, खूब फूले, खूब फले और अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सा फल लेकर आए। हालेलुया। आज छठा कलमा जो मुझे दिया गया है मैं ये आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और इसके लिए हवाला जो है जो मेरे पास है वो है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का कलाम जो है जिंदा है और मुअस्सर है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो रूह बदन जान बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है और दिल के हालात को जांचता और उसकी पड़ताल करता है। और इस कलाम से कोई भी चीज जो है वो छिपी हुई नहीं है, हर चीज आया है। अजीजों, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमारे माँ बाप हमें करने के लिए देते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि पूरा करें। जो बच्चा अधूरा काम छोड़ देता है, माँ बाप उसको पसंद नहीं करते। अगर आप अपनी किसी फर्म में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी भी जगह पर काम करते हैं या कारोबार करते हैं, अगर आप अपना काम अधूरा छोड़ते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करता, आप नापसंदीदा शख्सियत बन जाते हैं। मेरे अजीजों, मेरे पास जो कलाम है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। आप जानते हैं कि वो खुदा बाप का इकलौता बेटा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब और उसकी 16वीं आयत में वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो वो खुदा का इकलौता बेटा जो हमें बख्शा गया, दुनिया को बख्शा गया। वजह यह है कि खुदा जो है वो दुनिया से प्यार करता था, इसलिए क्योंकि दुनिया को उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। कलाम हमें यह बताता है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो यूहन्ना के पास जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए तो अब जानते हैं यूहन्ना क्या कहता है। वो कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। एक फैमिली का नहीं, एक कौम का नहीं, बल्कि जहान का गुनाह, पूरी दुनिया का गुनाह जो है, एक एक शख्स जो आदम की नस्ल से है उसका गुनाह उसने उठाया है। कलाम कहता है कि खुदा का बंदा पतरस कहता है अपने खत में, वो कहता है कि वो हमारे गुनाहों को, हमारी तकसीरों को, हमारी बदियों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि गुनाहों के दबार से मरकर रास्तबाजी के दबार से हम जिए और उसी के मार खाने से हमने शफा पाई है। वो कहता है इट इज फिनिश्ड, वो सब कुछ तमाम किया जो उसके स्पुर्द किया गया था। जो कुछ बाप ने कहा वो उसने पूरा किया। बाइबल मुकद्दस की सारी कुर्बानियां जो है खुदावंद यीशु मसीह के बदन में पूरी हुई। 33 साल का अरसा जो है उसने जमीन के ऊपर गुजारा और इस 33 साल के अरसा के अंदर उसने शैतान को शिकस्त दी। हर एक महाज के ऊपर जो है उसने शैतान को शिकस्त दी। और बाइबल मुकद्दस जो है जिस तरह से पौलुस रसूल कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी,
हमारा खुदावंद जो है उसने अच्छी कुश्ती लड़ी, लेकिन इंसान के साथ नहीं, रोमियों के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ उसने कुश्ती लड़ी और उसको शिकस्त दी है। और ऐसा खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा, जो हमारा निजात दहिंदा है। कैसी बात है, कोई मरा हुआ निजात दहिंदा कैसे हो सकता है? अगर आप किसी मरे हुए शख्स को बिलीव कर रहे हैं और उसकी कब्र के ऊपर जाते हैं, सजदे करते हैं उसको, तो क्या वो निजात दहिंदा हो सकता है? वो खुद ही मर चुका है, तो निजात आपको कैसे मिल सकती है? हाउ इज इट इज पॉसिबल? ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। एक ही शख्सियत है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा। शैतान के ऊपर उसने फतह पाई है, गुनाह के ऊपर उसने फतह पाई है, इविल स्पिरिट्स के ऊपर उसने फतह पाई है, मौत के ऊपर, कब्र के ऊपर उसने फतह पाई है, रोमी मोहर के ऊपर उसने फतह पाई है। ऐसा शख्स जो है आपको पूरा पूरा जो है वो जिंदगी दे सकता है, इटर्नल लाइफ दे सकता है, और हम उस पर पूरा जो है इत्मीनान रख सकते हैं, उस पर भरोसा रख सकते हैं, उस पर ईमान रख सकते हैं और उस पर पूरा इत्काद रख सकते हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, हमारा निजात दहिंदा है। ऐसा खुदा है जो सलीब के जरिए से हमारे गुनाह माफ करता है। हालेलुया। जब हम 7 सलीबी कलमात का जिक्र करते हैं, तो हर एक सलीबी कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर 7 वर्ड्स कहे, 7 सलीबी जो बयानात है खुदावंद यीशु मसीह के, जब 7 कलमे उसने कहे, तो हर एक कलमा जो है वो जू मानी है, उसका एक मतलब है। सो पहला कलमा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। सो माफी जो है आपको सलीब के ऊपर मिलती है, किसी और जगह पर माफी आपको नहीं मिलेगी। माफी सिर्फ सलीब के ऊपर आपको मिलेगी, क्योंकि वो माफ करता है। वो ऐसा खुदावंद है जो जमीन और आसमान का अख्तियार रखता है। वो कहता है आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। तो जब अख्तियार उसके पास है, तो आपको माफ क्यों नहीं कर सकता? वो माफ कर सकता है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था, इसलिए उसने माफ किया। हालेलुया। दूसरा कलमा जो है वो बयान किया जाता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये निजात का कलमा है। आपको सलीब के ऊपर निजात मिलती है, किसी और जगह पर नहीं। किसी बुत के पास सजदा करेंगे तो वहां पर जाकर आपको निजात नहीं मिलनी। निजात आपको सलीब के पास आने से मिलती है। हालेलुया। और फिर एक और बात, तीसरा कलमा है, और देख तेरा बेटा, ये है, ये मोहब्बत का कलमा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक शागिर्द को कहा, देख तेरी मां। ये मोहब्बत का कलमा है। सलीब के ऊपर आपको मोहब्बत मिलती है। हालेलुया। ये कामल मोहब्बत है, ये जिस्मानी मोहब्बत नहीं है, ये कामल मोहब्बत है, और आपको सलीब के ऊपर मोहब्बत मिलेगी। आमीन। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए, जमीन के नीचे समंदर में चले जाए, आपको ये कामल मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ यीशु के पास है, ये सिर्फ खुदावंद के पास है, जो आपसे कामल मोहब्बत करता है, जो मुझसे कामल मोहब्बत करता है, जिसे मेरे लिए और आपके लिए कुर्बानी दे दी, ताकि हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। और फिर चौथा कलमा जो हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कफारा का कलमा है। आपको सलीब के ऊपर कफारा मिलता है। आमीन। और कहीं पर कफारा नहीं मिलेगा। आपको जानवरों की कुर्बानियां मिलेंगी, पर कफारा जो है कहीं नहीं मिलेगा। कफारा जो है आपको यीशु के सलीब के ऊपर मिलेगा। हालेलुया। सो जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करता है, उसके लिए कफारा दिया जा चुका है, और इसको बिलीव करें और इस पर ईमान लेकर आए। फिर पांचवा कलमा जो है, ये दुख का, जिस्मानी दुख का कलमा है। ये ऐसा कलमा है जिसमें कहा जाता है, खुदा ने कहा मैं प्यासा हूं। वो कैसा प्यासा है? क्या हम उसकी रास्तबाजी के प्यासे हैं?
अगर आपने प्यास की शिद्दत देखनी है तो सलीब के ऊपर देखिए। वो इंसान की रूहों का प्यासा है, जिसको उसने बनाया अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया, उसी का प्यासा है। हालेलुया। वो पानियों का बनाने वाला है, हर चीज का बनाने वाला है। वो जो पानी को मैं में चेंज कर देता है, क्या वो पानी का प्यासा है? नो, नेवर। वो पानी का प्यासा नहीं है, वो रास्तबाजी का प्यासा है। मेरी और आपकी रास्तबाजी का प्यासा है। जैसे वो रास्तबाज है, वो चाहता है कि उसके लोग भी रास्तबाज हो जाएं। हालेलुया। और फिर छठा कलमा जो लिखा गया है, तमाम हुआ। ये तमाम हुआ जो है, इसका मतलब यह है कि खुदावंद ने वो सब कुछ, बाप ने जो सब कुछ बेटे को करने के लिए दिया था, इस जमीन के ऊपर भेजा था, बेटे ने उसको शोषा बशोषा, उसको नुक्ता बनुक्ता, उसको हर एक चीज जो खुदावंद के सुपुर्द की गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। और ये शाउट ऑफ विक्ट्री है, ऐसा नारा जिसके अंदर फतहमंदी है, ऐसा नारा जिसके अंदर कहा गया है कि तमाम हुआ, मैं गिरा नहीं, मैंने जबरदस्त तरीके से मैंने जंग जीती है। कहीं पर भी वो जंग नहीं हारा, एक एक जगह पर वो जंग जीता है। इब्लीस ने बड़ी कोशिश की कि उसको गेत्सेमनी बाग के अंदर मार डाले। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो जब अपने शागिर्दों को कहता, चलो मेरे साथ दुआ करो, शागिर्द जो है सो जाते थे। और ऐसे शागिर्द आज भी हैं जिनको नींद बहुत प्यारी है, जिनको अपना जिस्म बहुत प्यारा है, जिनको अपने जिस्म को आराम देना बड़ा अच्छा लगता है। वो यीशु के वक्त में भी थे, आज भी हैं। यीशु मसीह कहता है, आओ दुआ करो, मेरे साथ उठकर दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अजीजों, आजमाइश में वही पड़ते हैं जो सोते हैं। आपको पता है वो कुंवारियां जो हैं सो गई, दसों की दसों। जो कुंवारी थी बेवकूफ, वो भी सो गई। जो होशियार थी वो भी सो गई। जब दुल्हा ने देरी लगाई तो कलाम में लिखा है कि वो जल्दी से उठी, अपनी अपनी मछलियों को उन्होंने तैयार किया, और जो बेवकूफ थी उन्होंने होशियार वालों से कहा कि हमारे लिए थोड़ा सा ऑयल हमें दे दो। तो जो होशियार थी उन्होंने कहा, अक्लमंद जो थी उन्होंने कहा कि तुम बाहर से खरीद लो, हमारे पास और तुम्हारे पास इतना नहीं है कि वो पूरा हो सके। पर मैं ये बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर सब बेवकूफ कुंवारियां या अक्लमंद कुंवारियों की तरह जो है हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर ऐसी कलीसियाएं, ऐसे लोग, ऐसे बिलीवर्स यीशु का इंतजार तो कर रहे हैं, पर उनके पास जो अक्लमंद है उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया है। पर जो बेवकूफ है उनके पास कहां ऑयल है, उनके पास तो अपना भी पूरा नहीं है, वो कैसे हमेशा की जिंदगी में जाएंगी। अगर आपको खुदावंद ने काम दिया है तो क्या आप अधूरा करके सोते हो? क्या आपको खुशी नहीं होती जब आप पूरा काम कर दें? जब आप कहें कि आज मैंने पूरा काम किया है, आज मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैंने अधूरा काम छोड़ा है। प्यारे अजीजों, यीशु मसीह जो है उसने काम किया और पूरा काम किया, अधूरा काम नहीं छोड़ा उसने बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुर्बानियां हैं उनको कंप्लीट किया अपने बदन पर। तमाम काम जो उसके सुपुर्द किए गए हैं उससे कंप्लीट किए। माफी का काम उसने कंप्लीट किया, निजात का काम उसने कंप्लीट किया, मोहब्बत का काम उसने पूरा करके दिखाया, और स्टिल वो हमसे प्यार करता है। और फिर कफारा का काम उसने पूरा किया। वो दुख से भरा हुआ हमारी तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारी रूहों का प्यासा हूं। आज भी वो कहता है मैं प्यासा हूं, पर पानी का नहीं, किसी और चीज का नहीं। वो प्यासा है हमारी रूहों का, हमारी रास्तबाजी का प्यासा है। और फिर वो कहता है मैं फतहमंद हुआ।
तमाम मैंने किया है काम, हर चीज को मैंने कंप्लीट किया है। वो कहता है इट इज फिनिश। वो वर्क, वो काम जो उसके स्पुर्द किया गया था, वो उसने पूरा किया है, कंप्लीट किया है। हालेलुया। शैतान सलीब से नफरत पता क्यों करता है? इसलिए उसको पता है कि सलीब के ऊपर उसकी जो सर है उसको कुचला गया था, उसकी सारी हुकूमत को पाश पाश किया गया था। वो ऐसा खुदावंद है जो दोबारा से मिलाप करवाता है बाप के साथ। हालेलुया। वो जिंदगी देता है, वो बरकत देता है, वो जोरावर बना देता है। वो पर्दा जो होली ऑफ होलीज में और पाक मकाम के अंदर था, वो फट गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब वो कहता तमाम हुआ, तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये कहकर उसने जान दे दी, चट्टानें तिड़ गई और पर्दा जो है वो नीचे से ऊपर तक जो है फट गया, और खुदा की हुजूरी का रास्ता जो है डायरेक्ट जो है वो मुझे और आपको मिल गया। अजीजों, खुदा ने वो सब कुछ तमाम किया है। उसने खुदा के साथ, बाप के साथ मेरा और आपका मिलाप करवा दिया है। बेशक जो है उसने बहुत मार खाई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम यशायाह का सहीफा पढ़ते हैं तो यहां पर आयात लिखी गई है और लिखा हुआ है, यशायाह का सहीफा उसका 53 बाब लिखा है 30 आयत में, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश से उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसको ले गए, पर उसके जमाना में से लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। अजीजों, ये चैप्टर आप देखें, यहां पर लिखा हुआ 10वीं आयत में, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उससे उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। वो कहता है इट इज फिनिश, तमाम हुआ। जब रोमी अदालत के अंदर जो है फैसला हो जाता था, तो जो जज है वो अपनी कलम से लिखता था इट इज फिनिश, तमाम हुआ। अब केस बिल्कुल फिनिश हो गया है। यीशु मसीह आया और उसने दुनिया में आकर उसने ये नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया, उसने कहा तमाम हुआ। जो कुछ मुझे स्पुर्द किया गया था, जिस मकसद के लिए मैं आया था, वो मकसद पूरा हुआ। इट इज फिनिश, आई हैव डन जो कुछ खुदा ने मुझे कहा था। अजीजों, जो कुछ आपको खुदा ने करने के लिए दिया है उसको खत्म कीजिए, अच्छी कुर्सी लड़ें और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन।